गोयाई सिखाई। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब के साथ चलते हैं। वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, और बेतने के दरख्त और तनेदार दरख्त अल्लाह के मुती हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, उसने आसमान को ऊंचा किया और दुनिया में तराजू रख दिया, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम नातोल में कमी बेशी ना करो। व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल को ना घटाओ। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और उसी ने खिलकत के वास्ते ज़मीन को रख दिया। फ़ीहा फ़ाकिहतु वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं कि जिन पर गिलाफ होता है। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान, और इनमें गल्ला भी है जिनमें भूसा होता है और इनमें गिज़ा की चीज़ भी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने सच कहा, जो बुजुर्ग वो बरतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर्जा मुकाम 13 कौमी कौंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से 20वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला इफ्तिताही दिन, इफ्तिताही सेपहर, सुबह की रैलियों में बच्चों का उमड़ता अज़्दहाम तो इस वक्त हुजूम बेकरार। ये सबूत है उर्दू की तई हमारी बेदारी का। फूलों की महक बनकर बिखर जाएगी उर्दू, ये वहम है ए दोस्त कि मर जाएगी उर्दू। उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंद में हुई, ये बात मुसल्लमा है। बड़ी मुद्दत तक उर्दू को उर्दू नहीं कहा गया, बल्कि ये हिंदी या हिंदवी कहलाती थी। चूँकि इस ज़बान को फ़रोग दहली में मिला, इसलिए ज़बान दहलवी भी कहलाई। और जब ये गुजरात में पहुंची तो गुजरी के नाम से पुकारी गई। जब ये दक्किन आई तो दक्कनी कहलाई। दक्किन के बाद फिर दोबारा शुमाली हिंद में जब पहुंची तो रिख्ता के नाम से जानी गई। शाही दरबार में पहुंची तो उर्दू-ए मौला के नाम से इसे याद किया गया। उर्दू का नाम उर्दू तो बहुत बाद में पड़ा। उर्दू एक कुल हिंद राब्ते की ज़बान होने की वजह से मकामी ज़बानों और बोलियों के ज़ेर असर इसकी मुतअद्दिद इलाकाई बोलियां हो गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में आम बोलचाल की उर्दू में मराठी के असरात हैं, तो गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बंगाली, तो पंजाब में पंजाबी के असरात। उर्दू ज़बान में बोलियों का ये तनव्वु दुनिया की दीगर दूसरी ज़बानों में कम ही दिखाई देता है। स्वभाव फूल जैसा है, हौसला गुलदान जैसा। ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से 20वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला के ज़ेर इंतज़ाम राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से पेश होने जा रहा है अदबी और सकाफ़ती जलसा, जिसमें शामिल हैं कुछ इल्मी व अदबी ड्रामे। इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन
फाउंडेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब शरीफ हसन रमज़ान मोमिन का नाम पेश करती हूँ। अरे यार वॉलंटियर इस उम्मीद के साथ अरे कोई नहीं यार, आप 3-4 दिन को बोलो बात सीढ़ी क्यों रखा है, स्क्रीन लोगों को देखने रखा है, सीढ़ी रखा। अरे वो सामने दिख रही है क्या? शरीफ तो फिर बोलो ना, हसन इस हटाओ ना। उम्मीद के साथ फिर वॉलंटियर कि का वो खाली ठहराओ ना। ओहदे सदारत को कबूल करेंगे और हमें इस प्रोग्राम को जारी रखने की इजाज़त देंगे। मोहतरम जनाब शरीफ हसन। बोल रहे थे लाइट वाले, वो पिलर हटा के ना लोग नहीं दिख रहा, गुस्सा करेंगे। हमारे सदर साहब अभी तक नहीं आए हैं। राबिया गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन मोमिन यूसुफ रमज़ान मोमिन साहब यहाँ विराजमान हैं। हम उनकी क़यादत में प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम सर से इजाज़त लेते हैं कि सर प्रोग्राम को शुरू किया जाए या नहीं। सर ने इजाज़त दे दी है। अब प्रोग्राम बाकायदा हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ पर मौजूद तमाम मेहमानान के हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपना बेशकीमत वक्त इस प्रोग्राम को दिया, उर्दू अदब को दिया और इसे जाविदा रखने की तरफ एक कदम बढ़ाया। वरना तो लोग बहाने तराशते हैं। यहाँ पर आप तमाम की मौजूदगी बता रही है कि कम से कम आप लोगों ने कोई बहाना नहीं तराशा। जिसे आना होता है तो उसके लिए तमाम राहें खुली होती हैं और जो ना आना चाहे तो बहानों के दफ्तर खुले होते हैं। जो आना चाहो हज़ार रस्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों। मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश ख़राब मौसम। जिसे पेश करने जा रही हैं हमारी हफ्तुम ता दहुम की तालबात। ये गीत लिखा है मोमिन अब्दुल मलिक ने और इसे तैयार करवाया है अंसारी नसीम। अंसारी नसीम तो गीत जिसके बोल हैं, तुम्हारी आमद से जरा जरा हमारे दर का चमक उठा है। हमारे सदर मोहतरम जनाब अली जनाब शरीफ हसन रमज़ान मोमिन साहब आ चुके हैं। सर आपकी सदारत में तो गीत जिसके से जर्रा जर्रा हमारे दर का चमक उठा है। तुम्हारी आमद से जर्रा जर्रा हमारे दर का चमक उठा है। तुम्हारे चश्मे करम के सदके चमन हमारा महक उठा
20वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला सन 2016 हमारे भिवंडी शहर में रौनक अफरोज है। भिवंडी शहर जो एक सनती शहर माना जाता है, यहाँ कपड़ों की मिलों में काम करने के लिए रोजी रोटी की तलाश में अक्सर दूर दराज रियासतों से, शहरों से, गांवों से लोग जोक दर जोक आकर आबाद होते गए और इतने सालों से यहाँ आबाद है कि उन्हें यहाँ की शहरियत के तौर पर राशन कार्ड मिल गया और आधार कार्ड भी मिल गया। इस तरह भिवंडी पूरी तरह से आबादी वाला शहर बन गया। अदब नवाज शख्सियतों ने आबादी को मद्देनजर रखते हुए उर्दू स्कूल खोलना शुरू कर दिया। आज हमारे भिवंडी शहर में तकरीबन 30 के करीब उर्दू स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कायम है। अब हमारा अगला कदम मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ होना चाहिए इंशाअल्लाह। अब हम रोशनी डालेंगे कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान दिल्ली की तरफ। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद का उर्दू किताबें शाये करने वाला सबसे बड़ा अदारा है। कौंसिल की मतबूआत तालीमी हलकों में बहुत मकबूल रही है। इशाअती प्रोग्राम की खास तवज्जो बच्चों के लिए मेयारी अदब और उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए निसाबी किताबें तैयार करना है। इशाअत का सबसे अहम काम उर्दू के आगाज़ के इब्तदाई 300 वर्षों के मुस्तनद क्लासिकी नसरी वो शेरी मतून फराहम करना है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा काम लुगात, इंसाइक्लोपीडिया और हवाला जाती किताबें भी तैयार करना है। उर्दू में साइंसी व तकनीकी उलूम की किताबें और जदीद ख़यालात व नज़रियात से मुतालिक उलूम की किताबें उर्दू में तैयार करने के अपने मकसद के मद्देनज़र कौंसिल ने साइंस पर ख़ास तवज्जो देते हुए तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से मुतालिक किताबें तैयार करना शुरू कर दी है। इसके अलावा कौंसिल 3 अहम रिसाले शाये करती है जिनके नाम है उर्दू दुनिया, फ़िक्र तहक़ीक़, उर्दू दर्पण वगैरह। उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोइज और तहज़ीबों की पासदारी के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हर साल हिंदुस्तान के किसी एक शहर का नाम मुंतखब करती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस साल हमारे भिवंडी शहर में स्कूलों और उर्दू नवाज़ों की कसीर तादाद को मद्देनज़र रखकर मुंतखब किया गया है। अब बात है फूलों की, मेहमानों की और हमारी मेज़बानी। तालिबात ज़ोरदार तालियां बनाइए कि ज़ोरदार तालियों से हमारे मैनेजमेंट का जितने भी मेहमान आए हैं कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का इस्तकबाल करें। अली जनाब शरीफ हसन रमज़ान मोमिन साहब, आपकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं क्योंकि आप भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम हैं। भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी वालों के लिए कोई नया नाम नहीं है। तकरीबन 40 वर्षों से ये सोसाइटी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आपकी ज़ेर निगरानी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के मुख्तलिफ अदारे जिनमें सकीना प्री प्राइमरी स्कूल, अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज, समदिया हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज, समदिया आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेज शामिल है। आप इंतहाई संजीदा शख्सियत के मालिक हैं। लहजा नर्म शगुफ्ता, काफ़ी मिलनसार, अपने मातहतों के साथ काफ़ी शफ़क़त आमेज़ रवैया अख्तियार रखते हैं। आपकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत, शॉल व मेमेंटो पेश करने के लिए मैं राबिया गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के सीनियर क्लर्क जनाब मोइनुद्दीन मोहम्मद
खसूसी एडवोकेट शमीम एहसन साहब, बड़े जोश और खरोश के साथ इस मेले में शरीक हैं। हुसैन जरा इनको